Hello students, welcome to my channel once again. Today we are going to study NCERT Geography of class 6 chapter 7, that is our country India. In this chapter we will study about India location on the map with context to latitude and longitude, its physical division, share of land boundary with neighbor countries, ocean and sea surrounding India, etc. So let's get started. तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया एक कंट्री है वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस का। इन नॉर्थ इट इज बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालयाज, नॉर्थ में इधर हिमालयाज है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरेबियन सी ये आपका अरेबियन सी है वेस्ट में, और आपका बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में है, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक, तो ये तीन तरफ से जो है वाटर से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन। इसीलिए हम इसे पेनिनसुला भी कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला, और इसे सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कश्मीर टू कन्याकुमारी इसका जो लेंथ है 3200 किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब नॉर्थ से साउथ का इसका जो लेंथ है अप्रोक्स 3200 किलोमीटर है, और आपका वेस्ट से जो ईस्ट का लेंथ है वो लगभग 2900 किलोमीटर है, और एरिया इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। The lofty Himalayas, Great Indian Desert and the Northern Plain, the uneven plateau surface and the coasts and island present a diversity of landform। इसमें क्या है कि ऊपर में हिमालयाज है, इधर डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, इधर आपका डेक्कन प्लेट्यूज है, आइलैंड है, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है, और इधर आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। तो ये सारे मिलके डाइवर्सिटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। ठीक, देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। हर एक जगह पे हम अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग क्लाइमेट है, वेजिटेशन अलग अलग है, फ्लोरा फौना अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेज है, अलग अलग कल्चर है। इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, लेकिन इसके बावजूद जो है डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, एज ए नेशन यूनिटी है, एज जो भी है यहाँ पे, बट वी ओवरऑल वी आर इंडियन। इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। 2011 के जो सेंसस से इंडिया का पॉपुलेशन है 120 करोड़ है, पर फिलहाल अभी 136 करोड़ के आसपास इसका पॉपुलेशन पहुंच गया है। अभी 2021 का नया सेंसस होने वाला है। अच्छा, इंडिया जो है इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। चाइना अभी नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के, अगर पॉपुलेशन को देखें तो, और ये इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे है। लोकेशन सेटिंग, इंडिया का लोकेशन अब हम देखते हैं कि कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इंडिया कहाँ पे है। ठीक, तो आप देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था किधर था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये है, अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये लगभग इंडिया के बीचों बीच से निकलता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, आप ये इसका जो लैटिट्यूड है वो इंडिया का वो कैसे है, ये यहाँ जो कन्याकुमारी के पास जो इसका लैटिट्यूड है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि नॉर्थ में है, और यहाँ जो कश्मीर के पास है इसका लैटिट्यूड ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो बोले इंडिया किस लैटिट्यूड में है, तो आपको बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, तो इसमें इंडिया है अपना। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अच्छा, आपको बताया था मैंने कि हॉरिजेंटल लाइंस क्या होता है, ये होता है लैटिट्यूड, और ये वर्टिकल लाइन क्या होता है, जो ज्वाइन, ये इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड में है, तो ये जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम ये अगर प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री बताया था मैंने, तो इंडिया इस तरफ है, तो हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो 68 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, जो इसका लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो है। इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अगर आप पूरे वर्ल्ड को, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, अगर डिवाइड कर दिए और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिए तो इंडिया किस में है? तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, इसलिए हम ई लिखते हैं इसमें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और हमें पता है कि हम जब इधर जाएंगे तो हमारा प्राइम मेरिडियन से टाइम क्या होगा? हर एक 1 डिग्री पे 4 मिनट क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने बताया था ना, जब ईस्ट की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और वेस्ट की ओर अगर हम जाएंगे तो हमारा टाइम जो है हर एक 1 डिग्री पे 4 मिनट घटेगा। अच्छा, डू यू नो, अभी हम देख लेते हैं। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। सभी का स्टैंडर्ड टाइम जो है ना एक नहीं है। जैसे यूएसए का कितना है? 7 टाइम जोन्स है यूएसए में। कनाडा में 6 टाइम जोन्स है। अच्छा, रसिया में कितने टाइम जोन्स है पता है आपको? रसिया में टोटल 11 टाइम जोन्स है। ठीक ना। और पूरा वर्ल्ड जो है वो कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है? ये लगभग 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है पूरा वर्ल्ड, और रसिया में अकेला 11 टाइम जोन्स है। द लोकल टाइम चेंजेस बाई 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। मैंने बता दिया कि लोकल टाइम जो है हर एक 1 डिग्री पे 4 मिनट जो है वो चेंज होता है। अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो 4 मिनट बढ़ता है, वेस्ट की ओर जाते हैं तो 4 मिनट हर एक डिग्री पे घटता है। और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से पास होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। ठीक, और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज का डिफरेंस है वो है 2 आवर्स के आसपास का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए ये किया गया है। अब इंडिया का नाइबर्स देख लेते हैं। तो इंडिया के नाइबर्स कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो 7 इंडिया के नाइबर्स कंट्री हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट पाकिस्तान हो गया, सेकेंड अफगानिस्तान हो गया, थर्ड आपका नेपाल हो गया, 4 आपका चाइना हो गया, तिब्बत जो है चाइना का ही पार्ट है, 4 हो गया ये, 5 भूटान हो गया, 6 बांग्लादेश हो गया, और 7 आपका म्यांमार हो गया। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देख लेते हैं इंडिया का स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अभी आपको पता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। पहले 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। ठीक, और इधर जो था दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये अलग अलग थे, इनको क्या कर दिया है कि मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो प्रेजेंट में आप याद रखिएगा 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें देखते हैं कि हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। कितने ऐसे कंट्रीज जो इंडिया के नाइबर हैं उनके ओशियन और सी से उनका जो बाउंड्रीज है नहीं शेयर होता है। तो आप मैप में देख के पता कर लीजिएगा कि कितने होते हैं, और ये आपका होमवर्क रहा। ठीक, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। श्रीलंका जो है साउथ में, जो श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ये इंडिया से कैसे सेपरेटेड है? पाक स्टेट से सेपरेटेड है। मैं पिछले भी चैप्टर में आपको ये बताया था कि इंडिया और श्रीलंका किससे सेपरेटेड है? तो पाक स्टेट से सेपरेटेड है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ये पहले का डाटा है, अभी आप याद रख लीजिएगा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट जनरली किस चीज पे बने हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। ठीक, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। अगर एरिया के मामले में हम देखें तो राजस्थान जो है सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, और गोवा इज द स्मॉलेस्ट, गोवा सबसे छोटा स्टेट है। जो राजस्थान है गोवा का 92 टाइम्स लगभग बड़ा है। समझिए कितना बड़ा है राजस्थान, और गोवा कितना छोटा है। अब देखते हैं फिजिकल डिवीजन। तो फिजिकल डिवीजन में द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालय जो माउंटेन है वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो नॉर्थ की तरफ ऊपर की ओर है वो उसे हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, तो वो कहाँ लोकेटेड है? ये ग्रेट हिमालय में ही
लोकेटेड है। K2 गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, आपका माउंट एवरेस्ट सारे इसी में लोकेटेड हैं। द वर्ल्ड मिडिल हिमालयज और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री, अगर ये हिमाद्री है तो इसके नीचे जो है साउथ, इसके नीचे ये साउथ हुआ, तो साउथ में आपका मिडिल हिमालय और हिमाचल है। और इसमें जितने भी आपके हिल स्टेशंस हैं, मनाली, ये सब इसमें सिचुएटेड हैं। और इसके नीचे क्या है, शिवालिक है, और शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज, और शिवालिक जो है सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। अब ये जो है यहाँ आपका हिमाद्री हो गया, ये आपका मिडिल हिमालय हो गया, और ये आपका शिवालिक हो गया, और इसके नीचे जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स जनरली कौन बनाया है, रिवर्स का डिपॉजिट है वहाँ पे, और कौन कौन से रिवर का, इंदस का, गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का डिपॉजिट्स है, और वही नॉर्दर्न प्लेन बनाया हुआ है। इसे हम एलुवियल डिपॉजिट्स भी कहते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स पाया जाता है। अच्छा, ट्राइब्यूटरी क्या होता है, तो ए रिवर और ए स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इज वाटर टू ए मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। मान लीजिए कि ये रिवर जो है फ्लो हो रहा है, तो इधर से ना कुछ छोटी छोटी नदियां ना इसमें अपना वाटर जो है देती हैं, तो इसे, इस सब नदियों को हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर। मान लीजिए गंगा है, और ये इसका, तो हम बोलेंगे कि ये रिवर जो है ये गंगा का ट्राइब्यूटरी है। अच्छा, एक चीज और यहाँ देख लीजिए, डू यू नो में, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब इधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं, उससे पहले ये डेल्टा बनाते हैं, और वो जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, और जिसे सुंदरबन डेल्टा हम कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको इमेज में बता देता हूँ, पिक्चर में, कि कहाँ क्या है। तो देखिए, ये ग्रेट हिमालयाज है इस तरफ, उसके बाद आपका मिडिल हिमालय जाएगा, ठीक, उसके बाद ये शिवालिक आ गया, उसके बाद ये जो है आपका पूरा ये क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है। जनरली इसमें गंगा नदी जो बहती है, और इसके ट्राइब्यूटरीज हैं काफ़ी, वो ये प्लेन बनाती है, ठीक। ये ब्रह्मपुत्रा, ये आपका इधर, ये सब ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक। ये बे ऑफ बंगाल आपका हो गया, इधर अरेबियन सी आपका हो गया, ये साउथ में इधर आपका लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, और इधर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। उसके बाद देखिए, इसमें ये एक डेजर्ट है आपका, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रावली रेंज। रावली रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये विंध्याचल रेंज है, सतपुरा रेंज है, यहाँ से ये नर्मदा और तापी नदियाँ, ये दो यहाँ से बहती है, और यही नर्मदा और तापी जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी लगभग नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक। ये आपका डेक्कन प्लेटूज है, ये वाला एरिया पूरा आपका डेक्कन प्लेटूज है, ठीक। ये कोस्टल एरियाज है, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज को कह सकते हैं, और ये आपका ईस्ट वाला कोस्टल एरियाज है, ठीक। इसको सह्याद्री भी कहते हैं, और इसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं, ठीक। अभी मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो कोरल्स आइलैंड क्या होता है, तो कोरल्स आर स्केल्टन ऑफ द टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ये स्केल्टन होता है, एक मैरीन एनिमल्स है, पॉलिप्स नाम है उसका, और व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केल्टन आर लेफ्ट, और जब वो मर जाते हैं तो उनका स्केल्टन लेफ्ट बच जाता है, और उसके ऊपर अदर पॉलिप्स जो है आ जाते हैं। इसी तरह से वो कोरल आइलैंड बना देते हैं, जैसे ये देखिए कोरल आइलैंड है। और सबसे बड़ा कोरल आइलैंड किस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है। और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिलीज करते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मच ब्रॉडर है, चौड़ा है। देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जैसे मैंने आपको बताया था फिगर में कि देखिए, ये आपका महानदी, ये महानदी है, ये गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब नदियां जो हैं किस तरफ, बे ऑफ बंगाल में बहती है जाके। और देखिए, ये थोड़ा ये ब्रॉडर है, और इधर वाला वेस्टर्न कोस्ट जो है, कोस्टल एरिया जो थोड़ा सा नैरो है। अच्छा, अब देखिए, दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट दियर माउथ। ये रिवर्स जो है क्या है, जैसे ही बे ऑफ बंगाल समुद्र में जाने से पहले क्या होता है, फर्टाइल डेल्टाज बनाते हैं,
ठीक। द सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनता है? जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में फ्लो होते हैं, मतलब जाके मिलते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड एंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ है आपका? ये बे ऑफ बंगाल में है। जो इस तरफ है, ये देखिए, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, और इसके साउथ में नीचे जाइएगा तो मालदीव से। ठीक। सुनामी आया था, ये देखिए सुनामी का पिक्चर है, ये 26 दिसंबर 04 को आया था। ठीक। ये इंडियन ओशियन में आया था सुनामी, और काफ़ी इसने डिवेस्टेशन मचाया था। और एक इंदिरा पॉइंट था, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, इंदिरा पॉइंट था पहले, इसको पूरा सबमर्ज कर दिया था। ठीक। सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी एक ह्यूज सी वेव है, कैसे जनरेट होता है? अगर अर्थक्वेक आता है सी फ्लोर के अंदर में। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं हमें कितना समझ में आया। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो मेजर फिजिकल डिवीजन इंडिया का क्या है? तो इधर ये जो है हिमालयस हो गया, द नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, ये जो है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स हो गया, द पेनिनसुलर प्लेटूज, ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेटूज हैं, जिसे डेक्कन प्लेटू भी हम कहते हैं। और उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, इधर ये कोस्टल प्लेन्स है हो गया, और वेस्टर्न और इधर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया शेयर्स इट लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम। इंडिया 7 कंट्रीज से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो किस किस के साथ शेयर करता है? तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इस तरफ अफगानिस्तान, आपका नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार, इसे शेयर करता है। ये बांग्लादेश है, सॉरी, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर करता है। विच टू रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी। दो ऐसे कौन से रिवर है जो अरेबियन सी में गिरते हैं? तो एक नर्मदा और दूसरा ताप्ती। डी, नेम द डेल्टा फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलके कौन सा डेल्टा बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा। वाई डू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन। लार्ज नंबर ऑफ पीपुल नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों रहते हैं? तो क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है, वाटर इजिली अवेलेबल रहता है, फ्लैट लैंड है बिल्डिंग और रोड्स बनाने के लिए। ठीक। इसलिए लोग ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। वाई लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि क्लाइमेट और सी वाटर जो है वहाँ का सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलिप्स। पॉलिप्स जो है उसके ग्रोथ के लिए सूटेबल है। यही जब पॉलिप्स मर जाते हैं और अपना स्केलेटन छोड़ देते हैं इसके ऊपर, फिर दूसरे पॉलिप्स आते हैं, ऐसे कर करके ये क्या होता है? कोरल आइलैंड बना देते हैं। द साउदर्न मोस्ट हिमालय आर नोन है। साउदर्न मोस्ट हिमालय को क्या कहते हैं? सबसे नीचे वाले को शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री को और क्या कहते हैं हम? वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्री। पाक स्टेट किस दो कंट्री के बीच में है? तो इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है ये। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन है। इंडियन आइलैंड जो अरेबियन सी में है उसे हम क्या कहते हैं? अरेबियन सी में है, इस तरफ है, तो उसे लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया का कौन सा है? अरावली रेंज है, अरावली हिल्स है। अच्छा, अरावली हिल्स कौन सा ये माउंटेन है? फोल्ड है कि ब्लॉक माउंटेन है? तो ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक। कल मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। द ग्रेट हिमालय आर ऑल्सो नोन एज, ग्रेटर हिमालय को और क्या हम कहते हैं? हिमाद्री। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, लार्जेस्ट स्टेट कौन है? राजस्थान है। द रिवर नर्मदा फॉल इनटू, नर्मदा किधर गिरती है? अरेबियन सी में। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ थ्रू इंडिया इज, कौन सा लैटिट्यूड है जो ऑलमोस्ट हाफ इंडिया में रन करता है? तो ये है क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे कर्क रेखा भी हिंदी में कहते हैं, कर्क रेखा। ये हाफ इंडिया से गुजरता है, और ये लगभग कितने स्टेट से गुजरता है? स्टेट्स का नाम मैं बताता हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। ये स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड,
वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। अच्छा, ये अब आपको ये करना है मैप का, एक मैप आप ले लीजिएगा, ब्लैंक मैप, उस पर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको मार्क कीजिएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। स्टेट इन विच यू लिव, किस स्टेट में आप रहते हैं उसको मार्क कीजिएगा। अंडमान आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड किस तरफ है, तो अंडमान आइलैंड आपका किस तरफ है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, ये इसको मार्क कीजिएगा। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट किस तरफ है, ईस्टर्न घाट किस तरफ है, ये भी आप मार्क कीजिएगा। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।